गांव में आई ओले की मार और चंद मिनटों में छीन ली किसानों की मुस्कान। अचानक आई ओलावृष्टि ने मचाई गांव में तबाही और किसानों की मेहनत मिनटों में बर्बाद हो गई और उनकी आंखों में बच गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आंसू। बारिश के कारण पहले ही किसान उदास था और ओले ने उनकी आंखों में आंसू लाने का काम कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम मौजूद हैं बांगरमऊ उन्नाव के गांव शिवकस खेड़ा में। जिस प्रकार ओलावृष्टि ने किसानों की आंख में आंसू और उनकी आय को एकदम से ख़त्म कर दिया है, उनकी 6 महीने की मेहनत को बर्बाद कर दिया है, ये प्राकृतिक आपदा उनके लिए एक अभिशाप बन करके आई है। ऐसे में किसान बहुत परेशान है और आप लहलहाती फसलों का हाल देख सकते हैं। गेहूं में एक भी दाना बचा नहीं है। ज़मीन पर इस प्रकार से गेहूं पड़ा हुआ है, इस प्रकार से गेहूं पड़ा हुआ है जैसे कि वो कट चुका हो, लेकिन किसान बर्बाद हो चुका है। किसानों की आंख का आंसू देखा नहीं जा रहा। तो मैं बांगरमऊ विधानसभा के सभी जो भी शिवकस खेड़ा ग्राम सभा के प्रधान हैं और बांगरमऊ विधानसभा के विधायक हैं और जहां पर भी ओलावृष्टि हुई है, जितने भी अधिकारी हैं, उनसे यही निवेदन है कि कृपया जल्द से जल्द ओलावृष्टि का मुआवजा देने का और जो एक आर्थिक मदद है और सरकार से मुआवजा दिलाने का जल्द से जल्द काम करें, क्योंकि किसानों की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ के लोग, जवान, युवा किसानी पर ही निर्भर करता है, वो कोई आय नहीं है उनके पास। और दूसरा ये है कि इतना ज़्यादा प्राकृतिक आपदा के कारण एक भी दाना ना आम के बागों में बचा हुआ, एक छोटा छोटा आम गिर चुका है और ना ही पेड़ों पर पत्तियां तक नहीं बची, और खेतों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। जिस प्रकार से इस प्राकृतिक आपदा ने इन किसानों का हाल बेहाल कर दिया है, तो आप शहर में बैठे हों, कस्बे में बैठे हों, अगर आप गांव से तनिक भी जुड़े हैं तो आप मेरी बात को समझ सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि पिछले 50 सालों में इस प्रकार की ओलावृष्टि नहीं हुई जिस प्रकार की अभी हुई है। बहुत सारा नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हो चुका है कि किसान को घर पर खाने के लिए उसके पास गेहूं नहीं बचा हुआ है। लेकिन अब ये स्ट्रगल का दौर है, ये सहायता का दौर है। आप सभी इस सहायता में किसानों की उतरिए और जो भी यहाँ के प्रशासन है, शासन है और जो भी लोग हैं, वो सरकार से ओलावृष्टि का मुआवजा दिलाने की कृपा करें और वो सभी लोग किसानों के लिए जल्द से जल्द आर्थिक सुविधा और आर्थिक मदद ज़रूर करें और सरकार इन सब किसानों की पीड़ा को ज़रूर सुने।